हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुका है और उनको रिमार्क में नॉट एलिजिबल शो हो रहा है। तो आप काउंसलिंग से बाहर होने वाले हैं, आपको काउंसलिंग से रिमूव कर दिया जाएगा और आपका फर्स्ट राउंड में ही ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और ना ही आप फर्दर राउंड के लिए जा पाएंगे अगर आपका नॉट एलिजिबल शो कर रहा है। तब उन सारे स्टूडेंट के बिहाफ पर इस वीडियो के थ्रू ICR से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं या नॉट एलिजिबल कर रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, आप किस बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देते हैं या उसे नॉट एलिजिबल कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिनका एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड दिखा रहा है और वेरिफिकेशन रिमार्क में लिखा है कि नॉट opted for a mathematics subject in class 12th. Mathematics subject is compulsory in class 12th for seeking admission in BTech Direct Tech, hence rejected. इनको मिला था BTech Direct टेक्नोलॉजी जीबी पंत यूनिवर्सिटी में। इनका रैंक 200 समथिंग है। इनका 12th में PCB है और इनका जो है डॉक्यूमेंट तो रिजेक्ट कर ही दिया गया है और इन्हें नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरा कैंडिडेट है जो PCM से हैं, उनको फिशरी मिला था महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरी साइंस, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। वेरिफिकेशन स्टेटस में तो रिजेक्टेड है, वेरिफिकेशन रिमार्क में लिख दिया डायरेक्ट नॉट एलिजिबल फॉर PCM ग्रुप। तो ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ उस यूनिवर्सिटी को और ICR को जो इस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिए हैं। ऐसा कहाँ पे मेंशन है कि आप PCB से रहेंगे तो आप BTech डायरेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हैं। ये रूल था, 2022 तक का रूल था। 2022 के काउंसलिंग ब्रोचर में ऐसा मेंशन था, लेकिन 2023 के काउंसलिंग ब्रोचर में ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ मेंशन है कि आप इस सब्जेक्ट से रहेंगे तब आप इस कोर्स के एलिजिबल हैं, इस सब्जेक्ट से हैं तो आप इस सब्जेक्ट के एलिजिबल हैं। ऐसा कुछ भी मेंशन 2023 के काउंसलिंग ब्रोचर में नहीं था, ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि ICR के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिलेगा, यहाँ पे सारा 11 कोर्सेस मिल जाएगा और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस यही है कि आप 12th पास आउट करेंगे इस सब्जेक्ट ग्रुप से, जो भी PCM, PCB, PCA जो भी है, आपका 12th और जो आप एग्जाम दे रहे हैं दोनों सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए। आप एग्जाम में जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपका 12th ग्रुप से मैच करना चाहिए। बस यही कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर या फिशरी साइंस, इसमें PCM वाले एलिजिबल हैं या PCB वाले एलिजिबल हैं या ABC वाले एलिजिबल हैं, ऐसा कहाँ पे मेंशन है? ना आपको काउंसलिंग ब्रोचर में मिलेगा ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा। ये है ICR 2023 का काउंसलिंग ब्रोचर। इसमें आप किसी भी पेज पे ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ वैसा मेंशन रहेगा। अंत तक भी देख लेंगे। टोटल 33 पेज का PDF है, इसमें आपको कहीं भी जिसमें ये मेंशन है कि आप ये स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है या ये स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन ना ही आपको काउंसलिंग ब्रोचर में मिलेगा और ना ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। बात कर लेते हैं, अगर आप जो भी कैंडिडेट को ये बता रहे हैं कि आप PCM से हैं और आप फिशरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप जब चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन किए थे तो आप उसमें फिशरी सब्जेक्ट को क्यों शो करवा रहे थे? आपको उसी समय फिशरी हटा देना चाहिए था PCM वाले स्टूडेंट के साथ। अगर उनके चॉइस फिलिंग में फिशरी कोर्स आता ही नहीं तो चॉइस फिलिंग करते हैं क्यों? चॉइस फिलिंग करते ही नहीं। आपने ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा कुछ मेंशन रखा है और ना ही जब आप चॉइस फिलिंग करवा रहे हो स्टूडेंट से तब आप उस कोर्स को आप हटा रहे हो वहाँ से, तो स्टूडेंट तो वहाँ फिलअप करेगा ही। आप उसको सारे ऑप्शन दे दोगे, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर भी दे रहे हो, हॉर्टी भी दे रहे हो, फिशरी भी वहाँ पे शो हो रहा है, BTech के सारे कोर्स हो रहा है, आप 11 का 11 कोर्स वहाँ पे शो होगा, तो उसको कहाँ से समझ में आएगा कि किस कोर्स के लिए एलिजिबल है? ना इस बात को आपने काउंसलिंग ब्रोचर में मेंशन रखा है, ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन करके रखा है। आप उसे कोई भी कोर्स अलॉट कर दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी जो अलॉट होती है वो डायरेक्ट उनका रिजेक्ट कर देती है कि आप एलिजिबल नहीं हो मेरी यूनिवर्सिटी में। अब वो कैंडिडेट क्या करे कि ICR का क्या क्या ड्रॉबैक है। तो 2023 से ICR ने फैसला करा था कि हम ICR का एग्जाम नहीं लेंगे, हम CUET के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन करवाएंगे। तो जब CUET का फॉर्म फिलअप करने का लास्ट स्टेज पे था, उसका डेट क्लोज होने वाला था, तब ICR ने ऐसा नोटिस रिलीज करा था, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो स्टूडेंट CUET का फॉर्म फिलअप कर दिए थे वो ICR को चूज नहीं कर पाए। फिर आगे बात करते हैं डिले इन काउंसलिंग। तो ICR जब काउंसलिंग में डिले करती है तो जो भी स्टूडेंट ICR के काउंसलिंग से अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं, उस स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में 40 से 50% तक सिलेबस खत्म हो चुका होता है। तो जो भी स्टूडेंट जाते हैं उस कॉलेज में उनको ये परेशानी फेस करनी होती है सिलेबस कवर करने में। साथ साथ मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ परेशानी ये आती है कि उनका सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, कुछ लोग का ड्रॉप हो जाता है, वो फेल कर जाते हैं सारे सब्जेक्ट में और फिर 1 ईयर का बैक लग जाता है।
तो आप डिले काउंसलिंग में करते हैं, जिसकी वजह से सारी परेशानी स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। फिर दूसरी बात करते हैं कि पुअर वेबसाइट मेंटेनेंस। इनका वेबसाइट कभी भी आपको प्रॉपर तरीका से नहीं दिखेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ बोलेगा नो यूजर फाउंड, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर आईडी। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तब आपको वहाँ पे रैंक कार्ड ही हटा देगा कभी कभी, फिर आपका डॉक्यूमेंट का सेक्शन ही हटा देगा, फिर कभी कभी एडिट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अभी क्या हो रहा है, कुछ एडिट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट जब कर दे रहा है तो आप उस डॉक्यूमेंट के सेक्शन में एडिट का ऑप्शन देंगे ना, आप एडिट का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, तो जो भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है वो कैंडिडेट वापस कैसे अपलोड करेगा जब आप एडिट का सेक्शन नहीं दे रहे हैं तब। तो ये एक परेशानी ICR के साथ है। तीसरा है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल। पहला इसका काउंसलिंग शेड्यूल होता है कुछ और, फिर कुछ दिन के बाद जब ये ICR अपना रैंक कार्ड नहीं दे पाती है तो वापस काउंसलिंग शेड्यूल को अपडेट कर। तो इसका कुछ भी फिक्स नहीं है कि कल ये क्या कर देगी, कल कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ लोग के साथ दिक्कत ये आ रही है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, अपलोड आधार कार्ड गैप सर्टिफिकेट। ICR ने अपना काउंसलिंग ब्रोचर में आधार कार्ड का जिक्र किया, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड का कहीं पे सेक्शन नहीं दिखेगा, फिर गैप सर्टिफिकेट का भी सेक्शन नहीं दिखेगा। जब स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप आधार कार्ड अपलोड करो, फिर बोलती है गैप सर्टिफिकेट अपलोड करो। रिजेक्ट होने के बाद फिर उनको आधार कार्ड अपलोड करना होता है, गैप सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए स्टूडेंट से डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट का सेक्शन बनाएं, ताकि वो आसानी से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, चाहे वो गैप सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो। फिर 5 नंबर की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप PCM से हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, या PCB से हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, या ABC से हैं तो इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसा कुछ भी ना आपको काउंसलिंग ब्रोचर में मिलेगा, ना ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपना रूल बना चुकी है। वो उसका रूल है कि जो PCM कैटेगरी से है वो फिशरी में एलिजिबल नहीं है। जब ये फिशरी में एलिजिबल नहीं है तो ICR इसको फिशरी क्यों अलाउड करती है? उसको अलाउड ही नहीं करना चाहिए था। आप उसको फिशरी अलाउड कर दे रहे हो, और जो भी यूनिवर्सिटी अलाउड हुई है उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देती है, तो वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल है, अगले राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? इसका तो 1 ईयर बर्बाद हो गया। फिर तो इस तरह का परेशानी आपको ICR के साथ देखने को मिलेगा। तो मैं ICR से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस तरह का जो भी परेशानी हो रही है स्टूडेंट के साथ, इसके ऊपर आप काम कीजिए, और जिन लोग का भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है या नॉट एलिजिबल बता रहा है उनका प्रॉब्लम को रिजोल्व कीजिए। आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है या ना हुआ है, आप प्लीज़ एक ट्वीट करें। आपको इस चैनल का ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने के बाद हमने एक ट्वीट कर रखा है कि रिपोस्ट या कोड ट्वीट कर सकते हैं। अगर आपका भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो कोड ट्वीट करेंगे और अपना भी स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे, इसमें टैग करेंगे @ICR इंडिया। साथ ही साथ आप जो भी यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट की है आप उसको भी यहाँ पे टैग कर देंगे, सो दैट जो भी यूनिवर्सिटी रिजेक्ट की है या ICR के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उस पर फर्दर एक्शन लिया जाए और कैंडिडेट को एक चांस दिया जाए सेकेंड राउंड के लिए, ताकि वो किसी और कोर्स में जाकर एडमिशन ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।